हाय एवरीबॉडी, हर हर महादेव। अब तो सावन के शुरुआत हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। तो एक्चुअली कल तो देखो फुल मून था। आप लोगों की एनर्जीज अप डाउन हो ही रही थी, बिकॉज़ ऐसा नहीं बोल सकते कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी। तो आज के टाइम पे देखेंगे हम आज के दिन कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही है, किस एनर्जी से डील कर रहे हैं वो। अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो उनके सिचुएशन क्या चल रहे हैं इस टाइम पे, सारी चीज़ें देखेंगे अच्छे से। आप लाइक और कमेंट कर दो, ठीक है। शेयर करना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। द वर्ल्ड का कार्ड है, ठीक है। आप लोग ना पहले अपने पार्टनर के नाम ले लीजिए, उनके एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। उसके बाद मैं देखती हूँ कि रीडिंग में क्या आता है। प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा हाँ, सावन की आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। बस यही बोलूँगी कि सबका यूनियन परमानेंट यूनियन हो इस सावन में, बल्क में हो सबके। चलो, पहला ही कार्ड हमारे पास आ गया है 5 ऑफ वेंट्स का, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मैं इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी, 5 ऑफ वेंट्स ले लेते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम पे, इस टाइम पे लाइफ में उनके क्या चल रहा है। वाओ, द टावर का कार्ड आया हुआ है, भसड़ मची हुई है। उनके मैरिज लाइफ में मची हुई है भसड़, या फिर जॉब में मची हुई है। ठीक है, अभी क्लियर कर लेते हैं। ये लड़ाई झगड़े की सिचुएशन, ये सारी चीज़ें कहाँ है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये कहाँ है, पेंटिकल्स, ठीक है। जस्टिस, क्या सोच रहे हैं वो इस समय। क्वीन ऑफ कप्स, द बर्डन, क्या चल रहा है इस टाइम पे उनके लाइफ में, मेरे पार्टनर्स, सॉरी मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर्स इस टाइम पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फिनेंसेस को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ, 9 ऑफ वेंस, द टावर। सबसे पहला कार्ड 5 ऑफ वेंस का था, द टावर का था, 4 ऑफ वेंस एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बर्डन का भी कार्ड है हमारे साथ, ठीक है। पहले मैं ये एनर्जी आप लोगों को बताती हूँ, आफ्टर दैट हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, ठीक है। बिकॉज अभी अभी इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये गुजर रहे हैं, बिकॉज टावर का कार्ड पहले ही आ गया था हमारे पास। एनर्जी देखिए बहुत ज़्यादा हैवी है। फुल मून के बाद से चीज़ें, मतलब फुल मून के आने के 2 दिन पहले से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट थी। मैंने उस टाइम भी देखा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी आ रही थी और अभी भी वैसे ही है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है इसमें। इंट्यूटिवली आपको भी पता लग रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको भी इंट्यूशन के थ्रू पता लग रहे होंगे कि कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है आपके पार्टनर्स के लाइफ में। एक कार्ड हम और क्लियर कर लेंगे। 4 ऑफ वेंस का कार्ड क्यों है, 4 ऑफ वेंस का कार्ड क्यों है, एक कार्ड से और बता दें। एक तो कार्ड्स मेरे गिर नहीं रहे हैं, मेरे को लेने पड़ रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बैलेंस, ठीक है। देखिए, जितने कार्ड मेरे को देखने थे और क्लियर करने थे वो हो गए। वैसे तो पहले ही क्लियर थे, बट फिर भी मैं एक बार ही रीचेक कर लेना चाहती थी। इनका जो करियर, बिजनेस, जो भी है, जहाँ भी ये काम करते हैं या फिर किसी के अगर अंडर में ये काम करते हैं, तो इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा सत्यानाश मची हुई है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है।
इनके जो फिनेंसेस है ना वो रुक गए हैं। मतलब अगर सपोज़ कर लो कि अगर इनको 20 मिलता है तो 20 ही मिलता है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रही है, बिल्कुल स्टक हो गए हैं, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऑफिस में भी लड़ाई झगड़े हो रखे हैं इनके बहुत ज़्यादा। कोई फीमेल है इनके घर पे, ठीक है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, इनकी कोई फीमेल, इनकी कोई शादीशुदा पार्टनर या कोई ना कोई तो ऐसी फीमेल ज़रूर है जो बहुत ज़्यादा रूलिंग है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव है। वो सोचती है कि चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में होनी चाहिए, और इनके लिए इनको इतनी मेहनत करनी चाहिए कि सारी चीज़ें ये भर भर के घर पे ला करके इनको इनके कासल में ये देते रहे, बिकॉज शी इज़ क्वीन। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है, बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइप की फ़ीमेल है कि मुझे सारी चीज़ें चाहिए और बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, और तुम ही मेरे प्रोवाइडर हो, तुम्हें ही सारी चीज़ें ला करके देनी है। और इनके एक तो जॉब में बहुत ज़्यादा भसड़ मच गई है, लाइफ में ये रूल कर रही है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनको करना क्या है। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वेंस का कार्ड है। इतना ज़्यादा ये हैवी फील कर रहे हैं। एक तो इनका मतलब एक तो लव लाइफ इनका पूरा का पूरा सत्यानाश पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा उसमें। भले ही इन्होंने गलत किया पर इनको लगता है कि नहीं नहीं उनके साथ गलत हुआ है। 10 ऑफ वेंस का कार्ड है, यहाँ भी बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है। इनको कुछ भी नहीं दिख रहा, आगे पीछे इनको कुछ भी नहीं दिख रहा। इन्होंने पूरा फेस ही कवर कर लिया है अपने बर्डन की वजह से, बिकॉज इनको हर चीज़ें ला करके इसको देनी है। और इसके साथ भी लाइफ में इनके बहुत ज़्यादा सत्यानाश मचा हुआ है। अगर एक टावर मोमेंट आप लोगों के साथ आया था और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ एंड हुई थी ना, तो अब ये सेम चीज़ यहाँ इनके साथ हो रहा है, इनके थर्ड पार्टी के साथ हो रहा है, इनके जॉब में हो रहा है, और सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनके फिनेंसेस में ही ये चीज़ें हैं, इनके साथ सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, एक साथ इनके लाइफ में भसड़ मची हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है। इनका टावर बिल्कुल बुरी तरीके से टूट रहा है। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए, और इनसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं संभल रही। तो टावर का कार्ड क्यों है? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्ट्रेंथ। कार्ड्स प्लीज़ गाइड करें, द टावर का कार्ड क्यों है? मैंने बोला ना, इनकी शादीशुदा लाइफ और इनकी जॉब में भसड़ मची हुई है बहुत ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आ गया। कुछ लोग मैरिड है, कुछ लोग शादीशुदा है, और वो डील नहीं कर रहे, वो झेल रहे हैं इसको, बिकॉज यहाँ पे इल्यूज़न बना दिया गया है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, यहाँ पे ये देखो थर्ड पार्टी जो है, इसने किसी तरीके का इल्यूज़न क्रिएट कर दिया है। जैसे लव लाइफ में तो बिल्कुल वो आ गया, जैसे बोलते हैं ना अंधेरी रात, उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण लगना। तो एक ग्रहण की तरह ये लग गई हैं आपके लाइफ में, ठीक है। मुझे यही क्लियर करना था, मुझे देखना था कि एग्जैक्टली टावर का कार्ड क्यों आ रहा है और कहाँ आ रहा है। देखो सेम कार्ड आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेम कार्ड दोनों डेक से आ रहे हैं, और सेम कार्ड ही यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि भाई इधर उधर से लेने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही है क्लैरिफिकेशन। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इनका फाइट हो रखा है। अब या तो ये लव लाइफ में, अरे शादीशुदा लाइफ में हो इनके, या फिर इनके जॉब में, बिकॉज यहाँ पे जॉब का भी मेरे को दिख रहा है। चलो अच्छी बात है, जो भी हो रहा है इनके भले के लिए है, ठीक है। अब इनकी हम फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या चल रही है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं? कंफ्यूज़न, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। क्या कोई नेक्स्ट एक्शन होगा? नेक्स्ट एक्शन के नाम से ही आप यहाँ पे कार्ड देख लो, मैसेज के कार्ड आए हुए हैं। ओके, ये बर्डन में है, ये वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का। इनको लगता है आप इनको मैसेज करो, आप इनको कॉल करो, आप इनकी तरफ मूव लो। भले ही आपको पास्ट में छोड़ के गए थे
थर्ड पार्टी की वजह से, 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन इनको चाहिए कि आप इनके लिए एक्शन लो, आप इनको कॉल मैसेजेस करो, आप इनके हाल चाल लो, तो ये अपना रोना बताएंगे आपको। क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं? सक्सेस, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपको छोड़ के गए थे तो अब ये वापस आना चाहते हैं, या आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आपके साथ सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं। इनको लग रहा है ना कि जो भी हुआ पास्ट में, अब आपको सारी चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को आपको ठीक करनी चाहिए जो भी इनके लाइफ में मची हुई है, और आपको ही इनकी तरफ मूव लेना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक करेंगे, और ये इनको लगता है ना अब इनसे ज़्यादा तो समझदार कोई है नहीं, ये आपको स्टॉक करेंगे और आपको कहीं से भी पता नहीं लगेगा। अब इनसे ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। ये फूल थे और फूल ही रहेंगे, बिकॉज़ आपको हर चीज़ पता है कि वो कहाँ से और कैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है स्टॉकिंग, और आपके मैसेजेस का, आपके कांटेक्ट करने का ये वेट कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपको लेकर के, लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप अपनी लाइफ की सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो, देख रहे हो, इतनी सारी हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में, आप क्यों ही सोचोगे इनके लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये बहुत कंफ्यूज है कि आई थिंक मुझे एक्शन लेना ही नहीं चाहिए, शी शुड हैव टेक। तो इनको ऐसा लगता है, दैट इज़ वाई ही इज़ वेटिंग की एनर्जी कि भाई तुम लो भाई। मैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों है यहाँ पे, किस तरीके का कन्फ्यूज़न? 9 ऑफ पेंटिकल्स। उनको लगता है कि आपको तो अब कंप्लीशन मिल चुकी है, आप फिनेंशियली ग्रो कर रहे हो, हर चीज़ नई नई आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप उनसे क्यों ही बात करोगे, आप उनको क्यों ही भाव दोगे। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया हुआ है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। द लवर्स कार्ड के साथ यहाँ पे सक्सेस का भी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनको बस इतनी कन्फ्यूज़न है कि भाई साहब वो अपने लाइफ में ग्रो कर रही है, वो मुझे अब बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली। तो इनका कन्फ्यूज़न दूर कर लो। अगर ज़रूरत पड़े मैसेज कॉल करने की, अगर इंट्यूशन बोले तो आप कर लेना, स्टबन बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। थर्ड पार्टी के साथ वो सारी चीज़ें क्लेम करो। टावर का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, शिव जी ने आते आते वो डंका बजा दिया, और ये टावर का कार्ड स्वयं शिव जी का कार्ड मैं बोलती हूँ इनको, बिकॉज़ ये सारी तबाहियाँ वही लेकर के आते हैं। सारे डिस्ट्रक्शन, एक चीज़ को एंड करना सिर्फ और सिर्फ उनके हाथ में है, कार्मिक एंडिंग। तो आप उनसे प्रे करो कि ये सारी चीज़ें हो और जल्दी से जल्दी आप यूनाइट हो एक दूसरे से। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।